नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक विशेष मुद्दे के साथ में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा एक बड़ा बयान और एक बड़ी सूचना के तौर पर यह एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आप टेस्ट देते हैं, तो मित्रों उसकी वैलिडिटी को 7 वर्ष जो कि बढ़ा के की गई थी, अब उसको लाइफ टाइम आजीवन कर दिया गया है। लेकिन मित्रों, एक बात इस बात पर एक बार आप गौर करके देखिए कि क्या ये फैसला लिया गया जो भी, ये वरदान आपके लिए साबित होगा या अभिशाप? क्या दिक्कतें आएंगी आपके लिए या फिर आपको फ़ायदे मिलेंगे? तो आज इसी एक मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं हूँ, और इस बात पर मैं कुछ विशेष देखिए, आपको मैं एक बात पहले बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले एक मैं खबर से अवगत करा दूँ कि देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाने वाला हूँ कि टीटी की वैधता आजीवन होने से नौकरी की जग गई उम्मीद। मतलब ये है कि आप एक बात समझ लीजिए कि मित्रों, मैंने कल अपनी एक वीडियो में कहा था, जो कि टीटी की मैंने जब जानकारी आपको दी थी, इस आजीवन जो आपकी ये वैलिडिटी एक्सटेंशन की गई है, एक्सटेंड किया गया, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको एक न्यूज़ दी थी और मैंने उसमें ये बात कही थी कि अब आप तैयार हो जाइए, आगे बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आपकी आने वाली है। तो मित्रों, मैं आपको एक बात यहाँ पर देखिए कि एक इससे जुड़ा हुआ डेटा और एक न्यूज़ आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि क्या अब हमारे शिक्षक बनने का रास्ता आसान रह गया या उसमें अब कठिनाई बढ़ गई हैं? तो मित्रों, यदि आपसे ये बात कहता हूँ कि अब आपके शिक्षक बनने का रास्ता कठिन हो गया है पहले से, तो शायद आपको ये बात समझने में या मानने में प्रॉब्लम हो। लेकिन आपके सामने जो ये डेटा मैं यहाँ रखने वाला हूँ, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आप देखें तो आपको 2011-12 में दोस्तों आपका टीटी नहीं हो पाया था किन्हीं कारणोंवश। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 11 से 19 तक मित्रों यहाँ पर एक डेटा आपके सामने लिखा है जो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब लगभग अप्रॉक्स आप मान के चलें कि आपका डेटा, अगर आप मोटा मोटा अनुमान भी ले करके चलते हैं, तो लगभग 15 लाख के ऊपर होगा। 15 लाख से नीचे नहीं, ऊपर ही होगा। मतलब इतने अभ्यर्थी आपके पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टीटी का आवेदन है उसको पास कर चुके हैं। अब बात ये महत्वपूर्ण है, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि दोस्तों अब आगे आने वाली जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें इन सभी लोगों के लिए रास्ता साफ हो चुका है। सारे के सारे लोग जो कि दोस्तों आज के वर्तमान समय में बहुत से लोगों का वैलिडिटी जो पीरियड था आपके टीटी सर्टिफिकेट का दोस्तों, वो ख़त्म हो चुका था, एक्सपायर्ड हो चुका था उनका सर्टिफिकेट। लेकिन अब अगर इस खबर के बाद हम देखें तो ये बहुत बड़ा उनके लिए गोल्डन चांस आ चुका है कि उनकी वैलिडिटी जो ख़त्म हो चुकी थी सर्टिफिकेट की दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि वो सारे के सारे वैलिडिटी जो पीरियड 2011 से आपके टीटी हैं वो सभी के सब रिन्यू किए जाएंगे। मतलब उनको दोबारा प्रदान किया जाएगा और उनको भी आपकी आजीवन वैधता की मान्यता दी जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि अब आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में आपके लिए कंपटीशन, आपके लिए मेहनत, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि जिन लोगों का वैधता ये किसी कारणवश, आपने देखा होगा कि अभी आपकी यूपी एडेड माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती आई थी, तो उसमें भी बहुत से लोग आपके हमारे भाई लोग या साथी जो भी थे, वो बहुत से लोग इस कारण से भी रह गए थे कि उनकी वैधता टीटी की एक्सपायर्ड हो चुका था, उनका जो वैधता थी वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मित्रों, अब आगे आने वाली जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी वो सभी लोग उसमें अप्लाई करेंगे। जो भी लोग रह गए हैं, किसी कारणों से वंचित रहे हैं, या बहुत से लोग दोस्तों अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पहले टीटी का एग्जामिनेशन पास कर लिया था, पहले का लेवल, पहले का जो क्वेश्चंस का तरीका था, यह सब कुछ दोस्तों उसका जो एक लेवल था, एक स्तर था, वो कम था, नीचे स्तर का आता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं, यदि आप कंपेयर करें तो आज का जो पेपर दोस्तों आ रहा है 2019 का आखिरी पेपर देख सकते हैं, उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रास्ट, एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों।
प्रश्नों के लेवल में, स्तर में। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो लोग पास नहीं कर पा रहे थे, अब वो लोग भी आपके साथ दौड़ में आ चुके हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करना पड़ेगा आपको, तभी आप शायद शिक्षक बनने की राह पर चल पाएंगे और अपने रास्ते को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर अगर आप डेटा को देखें तो मैंने डेटा आपको बता दिया। मैं पूरी न्यूज़ आपको बता दूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है उसको आजीवन कर दिया गया था। तो मैंने कल आपको बताया था अपनी वीडियो में। और जो समय बीतने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, अब उनके पास ये मौका है कि वो भी आवेदन करेंगे। ये बात अपने आप में पूरी तरह से साफ हो चुकी है। यूपी में पहली बार दोस्तों 13 नवंबर 2011 को आपकी यूपी बोर्ड के द्वारा ये परीक्षा जो आपकी टीईटी की थी वो कराया गया था। और जो भी उसके दोस्तों आपके सर्टिफिकेट्स थे, उनकी वैधता जो भी है उनकी ख़त्म हो चुकी थी। वो सब के सब अब समय सीमा उनकी जो बीत भी गई थी, लेकिन अब उसको फिर से रिन्यू किया जाएगा। मतलब जो लोग भी किन्हीं कारणवश नहीं दे पा रहे थे, या फिर दोस्तों प्रमोशन में बहुत लोग भी ऐसे थे जिनका दोस्तों प्रमोशन के टाइम में दोस्तों आप गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि यदि आपको प्रमोशन लेना है तो आपको टेट पास होना ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो जाएगी कि अब उन्हें दोस्तों टीईटी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन दोस्तों पहले की भर्तियों में हो गए और अब वो आपका टीईटी का एग्ज़ाम उनसे नहीं पास हो पा रहा था, लेकिन अब चूँकि उनको ये मौका मिल चुका है कि वो पुराना वाला उनका रिन्यू हो जाएगा, तो दोस्तों अब उनके पास भी कोई समस्या नहीं रह गई। उनका आसानी से प्रमोशन भी हो जाएगा, उन्हें बार बार अब परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये कुछ लोगों के लिए वरदान है और कुछ के लिए एक तरीके से मैं पूर्णतः अभिशाप ना कह करके ये बात कह सकता हूँ कि अब समस्याएं, आपके जो रास्ते हैं वो थोड़े से कठिन हो गए हैं आपके शिक्षक बनने के पहले से भी ज़्यादा। तो दोस्तों आपसे बस यही निवेदन है, यही उम्मीद करूँगा कि अब आप पहले से और बेहतर पढ़ाई करेंगे और बेहतर मेहनत करेंगे, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो तो यदि आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अब आपके पास करो या मरो वाली बात नहीं है, सिर्फ आपके पास करना ही करना रह गया है। तो मित्रों आप करिए, तैयारी करिए। यदि आप किसी भी तरह के किसी सब्जेक्ट्स का आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको उससे रिलेटेड कोशिश करूंगा कि आपके रास्ते को थोड़ा आसान कर सकूं। और आप यदि मेरे साथ जुड़ते हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो निवेदन यही है कि आप मेरे से जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी यदि आपकी कोई समस्या है किसी भी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप दोस्तों आप मुझे कमेंट भी करिए, मैं उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा आपका रास्ता आसान हो जाए। तो दोस्तों एक बार इस मुद्दे पर, इस बात पर एक बार अपने मन में, अपने द्वारा इस बारे में थोड़ा सा विचार करके देखिए कि क्या मेरी बात, ये जो तथ्य आज मैं आपके सामने लेकर के आया, ये जो मुद्दा मैंने आज आपके सामने भी आपके लोगों के बीच में उठाया, क्या ये अपने आप में कुछ हद तक सही है या नहीं सही है। यदि सही है तो मेरी बात पर विचार करते हुए अपनी तैयारी में पहले से, दोस्तों आपने सुना है बहुत सी बातें आप लोगों को मोटिवेशनल कही जाती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों किसी भी चीज़ को पाने से पहले आप चाहते हैं कि मुझे अगर पाना है तो आपको धीरे धीरे उससे मेहनत करके चलिए, तभी आपने दोस्तों द एंट एंड द ग्रासहॉपर आपने अगर कहानी सुनी हो तो उसमें भी दोस्तों यही होता है। तो मित्रों उम्मीद करूँगा कि आप चीज़ों को और बेहतर करें और अपनी तैयारी में लग जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।